dear students. Today I will discuss a famous topic of psychology, learning. लर्निंग को डियर स्टूडेंट्स आज हम डिस्कस करने वाले हैं डेफिनेशन ऑफ लर्निंग एंड प्रिंसिपल्स ऑफ लर्निंग, यानी लर्निंग किसे कहते हैं साइकोलॉजिस्ट के मुताबिक, और इसके क्या प्रिंसिपल्स हैं। तो ये सब आज की वीडियो में डिस्कस होने वाला है। शुरू करते हैं आज की अपनी वीडियो। डिफरेंट साइकोलॉजिस्ट ने लर्निंग की डिफरेंट डेफिनेशन की है, जैसे कि जेम्स कहते हैं अकायरिंग ऑफ नॉलेज इज कॉल्ड लर्निंग, कि नॉलेज को अकायर करना क्या है, लर्निंग है। हमारे पास रॉड पलंटिंग क्या कहते हैं, वो कहते हैं लर्निंग इज रिलेटिवली परमानेंट चेंज इन बिहेवियर अबाउट बाय एक्सपीरियंस, के एक्सपीरियंस के थ्रू जो हमारे परमानेंट चेंज आता है बिहेवियर में, उसको हम कहते हैं लर्निंग। के लर्निंग क्या है, परमानेंट चेंज इन बिहेवियर, बिहेवियर में परमानेंट चेंज किसके थ्रू, एक्सपीरियंस के थ्रू। यानी लर्निंग जो है वो चेंजिंग ऑफ बिहेवियर है इन रिस्पॉन्स टू एक्सपीरियंस, एक्सपीरियंस के रिस्पॉन्स में जो हमारे बिहेवियर में चेंज आता है, और ये चेंज जो है इन नंबर ऑफ फॉर्म्स में आता है। अब ये जो नंबर ऑफ फॉर्म्स हैं, हर नंबर ऑफ फॉर्म्स ऑपरेट होता है अकॉर्डिंग टू डिस्टिंक्ट प्रिंसिपल, अपने प्रिंसिपल्स के मुताबिक जो है नंबर ऑफ फॉर्म्स में फॉर्म्स जो है वो ऑपरेट होते रहते हैं। तो ये जो चेंज आता है परमानेंट, जो चेंज है हमारे बिहेवियर्स में, रिस्पॉन्स किसके रिस्पॉन्स में, एक्सपीरियंस के रिस्पॉन्स में, यानी एक्सपीरियंस के थ्रू जो हमारे बिहेवियर में परमानेंट चेंज होता है वो क्या कहलाता है, वो लर्निंग कहलाता है। तो ये डेफिनेशन है लर्निंग की। अब हम डिस्कस करते हैं इसके प्रिंसिपल्स। सो लर्निंग क्या है, एक रिलेटिवली परमानेंट चेंज है बिहेवियर में, और बेस्ड किस पर होता है, एक्सपीरियंस पर होता है, कि एक्सपीरियंस के बेस्ड, एक्सपीरियंस के थ्रू जो हमारे परमानेंट चेंज आता है बिहेवियर में, उसको हम लर्निंग कहते हैं। क्लासिकल कंडीशनिंग इसके लिए और ऑपरेंट कंडीशनिंग। अब ये क्लासिकल कंडीशनिंग क्या होता है, ये वो मेथड है लर्निंग का जो कि क्रिएट करता है एक एसोसिएशन किसके दरमियान, न्यूट्रल स्टिमुलाई और रिफ्लेक्स काजिंग स्टिमुलाई। अब ये न्यूट्रल स्टिमुलाई क्या होता है, न्यूट्रल स्टिमुलाई इनिशियली प्रोड्यूस नो स्पेसिफिक रिस्पॉन्स अदर देन फोकसिंग अटेंशन, कि इनिशियली जो हमारे पास न्यूट्रल स्टिमुलस है इसमें इनिशियली कोई स्पेसिफिक रिस्पॉन्स प्रोड्यूस नहीं किया जाता, जस्ट अटेंशन क्रिएट करने के लिए जो है ये वो करता है, यानी अटेंशन प्रोड्यूस करता है, कोई स्पेसिफिक रिस्पॉन्स प्रोड्यूस नहीं होता न्यूट्रल स्टिमुलाई में। जो रिफ्लेक्स काजिंग स्टिमुलाई है, यानी रिफ्लेक्स स्टिमुलाई है, इसमें क्या होता है, इनवॉलेंट्री और सडन रिस्पॉन्स टू स्टिमुलाई, कि इसमें इनवॉलेंट्री और सडन रिस्पॉन्स दिया जाता है स्टिमुलाइज को। यानी अब ये क्लासिकल कंडीशनिंग कौन सा मेथड है लर्निंग का, जिसमें ये क्रिएट करता है एसोसिएशन किसके दरमियान, न्यूट्रल स्टिमुलाई और रिफ्लेक्स काजिंग स्टिमुलाई। न्यूट्रल स्टिमुलाई क्या होता है, जिसमें कोई स्पेसिफिक रिस्पॉन्स जो है वो प्रोड्यूस नहीं किया जाता, कि कोई स्पेसिफिक रिस्पॉन्स जो है इसमें नहीं दिया जाता, सिर्फ जस्ट अटेंशन दी जाती है, कोई रिस्पॉन्स नहीं पैदा किया जाता। रिफ्लेक्स स्टिमुलाई में रिस्पॉन्स दिया जाता है स्टिमुलाई को। सो अब रिफ्लेक्स और न्यूट्रल स्टिमुलाई में जो एसोसिएशन है वो क्लासिकल कंडीशनिंग में होता है। ऑपरेंट कंडीशनिंग क्या होता है, ये मेथड ऑफ लर्निंग है जो कि अल्टर करता है फ्रीक्वेंसी ऑफ बिहेवियर, यानी बिहेवियर में तब्दीली लाता है। अब इसमें दो तरह के रीइंफोर्समेंट आ जाते हैं, एक होता है पॉजिटिव, एक होता है नेगेटिव रीइंफोर्समेंट। जो पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट होता है ये रिवार्ड इंट्रोड्यूस टू इंक्रीज बिहेवियर। पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट क्या होता है कि ये रिवार्ड इंट्रोड्यूस टू इंक्रीज बिहेवियर, कि ये वो रिवार्ड होता है जो कि इंक्रीज करता है बिहेवियर को, इंक्रीज करता है लर्निंग को। लेकिन जो नेगेटिव क्या होता है, नेगेटिव होता है ये पनिशमेंट होती है। नेगेटिव रीइंफोर्समेंट पनिशमेंट होती है जो इंट्रोड्यूस की जाती है डिक्रीज बिहेवियर। सो ये दो टाइप्स के रीइंफोर्समेंट्स हैं ऑपरेंट कंडीशनिंग में, यानी ये लर्निंग का वो मेथड है जिसमें अल्टर द फ्रीक्वेंसी ऑफ बिहेवियर बाय मैनिपुलेटिंग द कॉन्सिक्वेंस थ्रू रीइंफोर्समेंट्स और पुनिशमेंट्स, के या तो लर्न करता है, जो लर्निंग है वो होती है अगर पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट हो, बिहेवियर उसमें इंक्रीज करेगा, रिवार्ड होगा, लेकिन जो बिहेवियर डिक्रीज करेगा वो किस में होगा, नेगेटिव रीइंफोर्समेंट में होगा, यानी अगर पुनिशमेंट वगैरह दी जाती होगी तो। इसके बाद हमारे पास इसका प्रिंसिपल है ऑब्जर्वेशनल लर्निंग या सोशल लर्निंग। अब ऑब्जर्वेशनल लर्निंग ये कौन सा लर्निंग होती है, ये फॉर्म ऑफ लर्निंग दैट अकर्स बाय वाचिंग द बिहेवियर्स ऑफ अदर्स, के दूसरों के बिहेवियर से जो हम लर्न करते हैं उसको ऑब्जर्वेशनल बिहेवियर कहते हैं, ये सोशल लर्निंग कहते हैं। अ फॉर्म ऑफ लर्निंग दैट अकर्स बाय वाचिंग द बिहेवियर्स ऑफ अदर, दूसरों के बिहेवियर से जो लर्न किया जाता है उसको ऑब्जर्वेशनल लर्निंग या सोशल लर्निंग कहते हैं। ये सोसाइटी से कुछ सीखना, ये किसी को ऑब्जर्व करना, किसी के बिहेवियर से को ऑब्जर्व करना और उसके बिहेवियर से सीखना, वो क्या कहलाता है, ऑब्जर्वेशनल
लर्निंग कहलाता है। सो ये थे प्रिंसिपल एंड डेफिनेशन ऑफ लर्निंग। आई होप आप लोगों को ये चीज़ क्लियर हो गई होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अल्लाह हाफिज़।